चलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बहुत मुबारकबाद आपको। जितना आपने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा आपके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। कौन सा बड़ा मुद्दा रहा जो चल गया और आपने कमाल कर दिया? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जो बार बार दिखाती है, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो रिज़ल्ट आया है उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वो तीन बड़े चीज़ों पर ध्यान रखती है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश हित में, राज्य हित में और जो जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इंडी अलायंस और जो घमंडिया अलायंस जो है गठबंधन, उसके अपने ही लोग घटक दल जो किस तरह के एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि उनमें वाकई घमंड है। हम नहीं कह रहे, अभी आप एस टी हसन को सुना रहे थे, उन्होंने कहा जिस तरह का उनका घमंड है वो साफ दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ और कि आज जिस तरह के सर्वे लोगों ने दिखाया था, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे और बहुत सारे ऐसे चैनल पे हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट लेकर आएगी मध्य प्रदेश में, 100% बहुमत से जीतेगी राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में हर इसके अलावा जितने भी लोगों ने दिया, सब ने सर्वे दिया है कि नेगेटिव कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम हर हालत में जीतेंगे। आज रिजल्ट इस बात को दर्शाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है, नतीजे आपके फेवर में है जफर इस्लाम साहब, इसलिए आप कह सकते हैं, आप पोल्स पर भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपने जो सोचा था वो हो गया। आपकी जितनी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो मैनेजमेंट था वो काम आया। मैं जफर जी आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए। 10 सेकंड में एक और बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। जो मैं बात कर रहा था उसको बस खत्म करने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सर्वे था उसके बेसिस पे हम बार बार यही कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं और हम जीते भी, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम किस बेसिस पे कह रहे थे, जो हमें जनता का आशीर्वाद किस बेसिस पे मिला, जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। इसलिए जो बाकी फेक गारंटी दे रहे थे, उस फेक गारंटी के अगेंस्ट जो एक मोदी गारंटी था, उस पे लोगों का विश्वास रहा और उस विश्वास ठीक है, मोदी की गारंटी चली है इन चुनावों में। मैं एक लाइन में कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, और मोदी की गारंटी ने आपको 3 राज्य आपकी झोली में लाकर डाल दिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या गलती हो गई कांग्रेस से कि आखिरी वक्त में जीते जिताए राज्य उनके हाथ से निकल गए? देखिए प्राची जी, किसी भी चुनाव में जीतने के बहुत कारण होते हैं, हारने के भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं क्षेत्रीय, कुछ होते हैं राष्ट्रीय, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण मुझे इस भयंकर हार का नज़र आ रहा है, वो 2 कारण नज़र आ रहे हैं। पहला कारण है कि सनातन का विरोध, दूसरा कारण है ये जातिवाद की जो राजनीति जातीय जनगणना के नाम पे शुरू हुई, तो देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये भारत वो देश है जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है और सर्वधर्म समभाव की घोषणा करता है। तो जो भारत सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, और इसी सूत्र का अनुसरण करने वाले महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है कांग्रेस। महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है, जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मौलाना आज़ाद, इनके रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस, वो सभी धर्म, सभी जातियों की, सभी वर्गों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में वो पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही है, वो पार्टी अगर सनातन के विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो जाए तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, वो पार्टी जो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, वो किसी पर्टिकुलर एक खास जाति को लेके किसी भी जातिवाद की राजनीति का समर्थन करे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये जातियों के नाम पे जो राजनीति होनी शुरू हो गई थी, ये अच्छी नहीं लगी, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम ये आया है कि
कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है, जबकि हम ऐसा मान रहे थे कि हम तीनों राज्यों में जीत जाएंगे। आचार्य जी, अब जो आपके अपने ही साथी हैं इंडिया अलायंस में, जो आपकी अपनी ही पार्टियां हैं जो आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वो तो अब कांग्रेस का घमंड बता रही हैं इसे कि कांग्रेस का घमंड ले डूबा कांग्रेस को। और प्राची जी, इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई औचित्य है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कह रही थी। समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। तो इंडिया अलायंस था कहाँ? जहाँ तक रहा सवाल इंडिया अलायंस आगे क्या करेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम दिन में तो कहें कि कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, रात को कहें कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। नेशनल लेवल पे बीजेपी से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। सवाल कांग्रेस पार्टी का है। इनका जो रीजनल पार्टी है, इन्होंने तो बीजेपी की मदद की है। इन्होंने तो जहां भी हो सका है कांग्रेस को हराने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। इनकी लड़ाई बीजेपी से थोड़ी है, इनकी लड़ाई तो कांग्रेस से है। ठीक है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रीजनल पार्टी के तमाम नेताओं का इस बात का जवाब देंगे हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी।